जो है एक शीट बनवा देता हूँ वी लुकअप का, और इसके बाद एक एलसीएम। तो सबसे पहले वी लुकअप होता है क्या है, वर्टिकल लुक, और एच लुकअप क्या होता है, हॉरिजेंटल लुक। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। मान के चलो एक मैं शीट तैयार कर लेता हूँ। देखो तो मेरा स्क्रीन शेयर हो गया। यस सर। शेयर हो गया स्क्रीन, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। चलिए अब यहाँ से क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, प्राइस, मंथ, ईयर। ठीक है, और क्या लेना है हमें, सीरियल नंबर की जगह ले लेते हैं आईडी, पी आई डी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे ले लेते हैं सिटी, और इधर ले लेते हैं कंट्री। ठीक, इसके बाद एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मर्ज करते हैं, मर्ज इन सेंटर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और एक बॉर्डर ले रहे हैं यहाँ पे। अब बॉर्डर लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, वी लुकअप है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आगे चल करके एच लुकअप बताएंगे, बट सबसे पहले वी लुकअप। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ये टेबल बना लिया। और टेबल बनाने के बाद करना क्या है, जैसे पी आई डी हमने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ से 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट अगर हमको लेना होगा तो हम कैसे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, माउस, कीबोर्ड, नैतिक है ना, प्रिंटर, सीपीयू, वीडियो, सीडी, डीवीडी, एलईडी, एलसीडी, एंड मॉनिटर, या फिर इसकी जगह मोबाइल। ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, और इस प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस डिफाइन कर देता हूँ। माउस का 150, कीबोर्ड का 250, प्रिंटर का 12,000, सीपीयू का 5,000, वीडियो का 4,500, सीडी का 10 रुपीज़, डीवीडी का 20 रुपीज़, एलईडी का 4,500, एलसीडी का 3,500, और मोबाइल का 10,000। ठीक है, अब इसकी सिटी डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, मैंने लिया कानपुर जो कि इंडिया में है, पटना वो भी इंडिया में ही है। ठीक है, कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। ठीक है, और पंजाब जो कि पटना हो गया, गया हो गया, गया में ये भी आपका इंडिया का है, और लाहौर जो हो गया ये हो गया पाकिस्तान का। ठीक है, और इसके बाद और भी नाम लिख देते हैं, जैसे रांची, रांची हो गया आपका इंडिया का ही। और इसके बाद रांची के बाद ले लेते हैं, मान के चलो हमें लेना है, और कौन सा सिटी हमें लेना है, नोएडा। ठीक है, नोएडा है ना, तो नोएडा कहाँ से आ जाएगा, इंडिया से ही आ जाएगा। और कैलिफोर्निया में के की जगह सी होता है, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया में की की जगह सी लिख दो, बाकी सब ठीक है। नोएडा के बाद क्या है, न्यू दिल्ली है,
वो भी इंडिया के अंदर है। और इसके बाद हरियाणा, ये भी आपका इंडिया का है। और एमपी या फिर भोपाल, ये भी आपका इंडिया का है। अब इस पे वी लुकअप हम लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वी लुकअप वर्टिकल लुक, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पी आई डी मालूम हो तो बाकी सारी चीज़ें उसकी अपने आप यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बैंक वगैरह में जाते हो अपनी इंक्वायरी करने के लिए, बैलेंस इंक्वायरी, तो बैंक के अकाउंट नंबर के बेसिस पे आप पूरी डिटेल्स की इंक्वायरी कर लेते हो। सेम यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से है कि अगर हमें पी आई डी मालूम हो तो हम बाकी का उसका प्रोडक्ट प्राइस, सिटी और कंट्री का पता लगा सकते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल, तो लाइन पे बने रहिएगा। नैतिक आवाज़ सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे रखेंगे माउस को, और सबसे पहले माउस को हमने यहाँ पे रखा। आप कहीं भी रख सकते हो, इधर खाली एरिया में। माउस रखने के बाद जाना कहाँ पे है? डेटा में जाना है। और ये रहा डेटा वैलिडेशन, सॉरी एडवांस्ड के अंदर नहीं, डेटा में जा करके डेटा वैलिडेशन में जाना है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं डेटा वैलिडेशन हमारे कहाँ पे, ये रहा। डेटा वैलिडेशन में आप जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा विंडो खुल करके आएगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है अलाउ लिस्ट। क्या करना है? अलाउ लिस्ट। सोर्स में आपको क्या लेना है? पी आई डी ले लेना है। इसके बाद क्या करेंगे? ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ गया सारा, है ना, आ गया डिटेल्स। अब इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है? सिर्फ पी आई डी। फिर से बताइए सर। हाँ, एक बार फिर से ज़रा। बिल्कुल ऐसे ही सवाल करते रहा करो आप लोग, हमें अच्छा लगता है। आप जब सवाल करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सवाल तो करो सही से। बहुत सारे लोग सवाल नहीं करते हैं, तो सवाल करते रहना चाहिए। होम में जाकर के इसको क्लियर रूल्स कर देते हैं, और इसकी वैलिडेशन जो है ना, डेटा वैलिडेशन में से नन करना पड़ेगा। गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन, एंड यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको नन, एनी वैल्यू। ठीक है, अभी हट गया। फिर से दिखाता हूँ, नैतिक ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देंगे। माउस को हमने यहाँ पे रखा। माउस को आप खाली जगह पे कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माउस को यहाँ पे रखिएगा। डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाना है, ये रहा मेनू। और यहाँ पे जाने के बाद आपको लेना है लिस्ट, ये रहा लिस्ट। और इसके बाद यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट कर देना है पी आई डी के साथ। यहाँ पे क्या लेना है? लिस्ट। और यहाँ पे पूरे सोर्स को सिलेक्ट कर देना, और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से पी आई डी लेंगे, और लेने के बाद इसको ड्रैगिंग कर देंगे। ये देखिए सारा पी आई डी आ गया। ठीक है, और हर पी आई डी के अंदर क्या है? पी आई डी का नंबर है जो छुपा हुआ है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसको छुपा हुआ ही रहने देता हूँ। अब करना क्या है? मुझे प्रोडक्ट को लेके आना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट को लेके आने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको उसमें भी लिखा होगा, फॉर्मूला वाले शीट में आप लोग को लिखना है इज इक्वल टू इफ़ एरर। अच्छा, इफ़ एरर हम क्यों लगा रहे हैं? डायरेक्ट हम वी लुकअप से भी लगा सकते थे। वी लुकअप के बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले लिया, कॉमा दिया, फिर क्या मांग रहा है? टेबल एरे, ये रहा टेबल का एरे। फिर क्या मांग रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 ले लिया। फिर क्या मांग रहा है? ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे आपको लेके चलना है 0, और 0 हमेशा ट्रू को इंडिकेट करता है। सॉरी, यहाँ पे 0 जो है, 0 आपको यहाँ पे जो है फॉल्स को इंडिकेट करेगा, ट्रू नहीं। तो यहाँ पे आपको 0 लगाने के बाद फिर से कॉमा देना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ब्लैंक यहाँ पे ऐसे डाल देना है। इस ब्लैंक का मतलब क्या है कि अगर इस सेल में कोई एरर आता है तो सेल आपका बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, कोई हैश का साइन नहीं दिखेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाओगे और उस सेल में अगर कोई एरर है तो एरर की जगह पे क्या दिखेगा? आपको हैश का सिंबल दिखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को। मैंने क्या किया एक बार फिर से करके दिखाता हूँ।
हमने इक्वल टू इफ एरर एक फंक्शन लिया, यहाँ पे देखिए फिर से लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ एरर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिखना है वी लुकअप, लुकअप के बाद लेना है क्या, लुकअप वैल्यू, ये रहा लुकअप वैल्यू। फिर लेना है कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, टेबल एरे, ये हमारा टेबल एरे है, पूरा PID से लेकर के लास्ट तक लेना है। फिर कॉमा लगाना है, फिर देखिए क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। चूँकि हम प्रोडक्ट को लेके आना चाहते हैं, PID हमारा 1 पे है, प्रोडक्ट हमारा 2 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, कॉमा लगाओगे, इसके बाद लगाओगे 0, ब्रैकेट बंद करोगे, कॉमा लगाओगे और इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दोगे, एंटर प्रेस करोगे। अब ये देखिए प्रोडक्ट आपको आ गया। ठीक है, अब आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट तो आ गया, बट उसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों नहीं आया। मैं ला के दिखाऊंगा, फिलहाल अभी आप लोग एक बार देखिए। प्रोडक्ट तो मैंने लेके आ गया, अब मुझे प्राइस लेके आना है, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बस 2 की जगह 3 लग जाएगा। क्यों 3 लगेगा, क्योंकि 2 पे क्या था प्रोडक्ट, 3 पे क्या है प्राइस, 4 पे क्या है सिटी, 5 पे क्या है कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा PID होगा, कॉमा लेंगे, टेबल एरे लेंगे, ये रहा टेबल एरे, फिर कॉमा लेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर दैट इज 1 2 एंड 3, फिर कॉमा लेंगे 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, दैट इज प्राइस। अभी आप लोग को सब कुछ हिडन है, कुछ नहीं दिखा रहा है, सब दिखाएगा, बस आप लोग बने रहो। देखो मैं सिटी कंट्री को भी ले आता हूँ। प्रोडक्ट और प्राइस में अंतर क्या दिखा, तो प्रोडक्ट में जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डाला था वो 2 डाला था, लेकिन 3 इसमें क्या डाला मैंने 3। रीज़न क्योंकि आपका जो प्राइस का कॉलम है उसका नंबर क्या है, दैट इज़ 3। अब मैं यहाँ पे सिटी को लेकर के आ रहा हूँ, फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमेशा PID होगा, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे लेंगे, ये रहा टेबल एरे। एक बार फिर से इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम नंबर इंडेक्स दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, कॉमा 0, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, ये रहा आपका सिटी। अब मुझे कंट्री भी लेके आना है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में PID रहेगा, कॉमा, टेबल एरे, ये रहा हमारा टेबल एरे, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर दैट इज 1 2 3 4 5, कॉमा 0, ब्रैकेट ऑफ, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले मैंने सबका फॉर्मूला तो लगा दिया है। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको PID मालूम है तो प्रोडक्ट, प्राइस, सिटी एंड क्वांटिटी, कंट्री जो है आपको पता चल जाएगा। तो आप ये बताइए कि 1 to 10 में किसकी डिटेल्स आप देखना चाहते हैं। आप लोग डिमांड करो, उस हिसाब से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। चूँकि आई हैव टोटल 10 ऑफ सेवन सर। तो 7 का देखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से 7 को सिर्फ ऑन करेंगे। किसको ऑन करेंगे, 7 को। देखो 7 ऑन करते ही 7 का देखो तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, DVD है, प्राइस 20 है, सिटी नोएडा है, कंट्री इंडिया है, देख लीजिए है कि नहीं है, बताओ। यस सर। अब किसकी चाहिए बताइए, 1 to 10 में किसी का भी डिमांड करो। नैतिक, शिवम, 5 का, 5 पे क्लिक किया। देखो बेटा 5 में क्या है, वीडियो है, 4500 प्राइस है, सिटी लाहौर है, कंट्री पाकिस्तान है, दैट वन। कोई दिक्कत, कितना बढ़िया है, कैसे काम कर रहा है। हमारे पास सिर्फ PID है, PID को जैसे ही ऑन करते हैं उसकी पूरी डिटेल्स बाहर आ जाती है। बट इस पूरी डिटेल्स को बाहर लाने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया है। जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो फॉर्मूला को आप लोग को 5-5 बार लगाना होगा, तब जा करके आपको ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ठीक है, बट ट्रिक ये है कि आपको वी लुकअप में हमेशा ये लेना है PID, जो आपको निकाल के आया था। मैं कैसे ना आया था निकाल के, निकालने के लिए मैंने क्या किया था, सबसे डेटा वैलिडेशन में गया था, डेटा वैलिडेशन, और जाने के बाद यहाँ पे क्या किया मैंने,
लिस्ट लिया और लिस्ट लेने के बाद डेटा को सिलेक्ट करके आके ओके कर दिया था। ठीक है, ये आपका वर्टिकल लुक। ठीक, इसको सबको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, सीरियल वाइज से ऑन कर देता हूँ। सीरियल वाइज से ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, ठीक, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, फिर लेता हूँ मैं 4, इसके बाद 5, 6, 7, ठीक है, इसके बाद 8, ध्यान दीजिएगा 8, फिर 9, इसके बाद 10 आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको वर्टिकल लूप की जगह हॉरिजॉन्टल लूप बनाऊँ। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और यहाँ से ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है एक बार देख लेते हैं। ट्रांसपोज कहीं दिख रहा है आप लोगों को? ट्रांसपोज नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ट्रांसपोज देखते हैं एक बार फिर से जरा, है ना। पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज का ऑप्शन इधर ही होना चाहिए कहीं पे। सॉर्ट, फिल्टर एंड पेस्ट स्पेशल यहाँ पे है। अच्छा, ये रहा ट्रांसपोज, इधर ही होगा, ये रहा ट्रांसपोज पे क्लिक किया, ओके कर दिया। बट एक एरिया हमको लेना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं इसको। लेट्स कॉपी दिस एंड क्लिक हेयर, right click, paste special, and here it is transpose, click to OK. Now this is horizontal view, you can see that। ठीक है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल व्यू है। और इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली भी ला सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ऐसे एक बार फिर से ज़रा दिखाता हूँ कैसे हॉरिजॉन्टल व्यू लाना है। तो यहाँ से जाना है, मान के चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस, कॉपी एंड क्लिक हेयर, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड क्लिक टू ट्रांसपोज, क्लिक टू ओके। ये रहा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल व्यू, दैट इज कॉल्ड एच लुकअप। दिस इज व्हाट, एच लुकअप है ना। एच लुकअप मैंने कैसे लाया, एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं कैसे लाया मैंने। ये क्या हमारा एच लुकअप है। एच लुकअप का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लुक। ठीक है, क्या हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बताओ जरा। हॉरिजॉन्टल नहीं है, PID है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, सिटी एंड कंट्री। जबकि वी लुकअप में क्या है हमारा, PID, प्रोडक्ट, प्राइस, सिटी एंड कंट्री। ठीक है, बढ़िया है, देख लिया, समझ में आया आप लोग को? एच लुकअप और वी लुकअप दोनों आया नहीं आया बताओ? एक बार फिर से एच लुकअप दिखा दें। हाँ जी, अविनीत, शिवम, नैतिक। एच लुकअप के लिए मैंने क्या किया था, वी लुकअप को ऐसे कॉपी किया था। कॉपी तो सभी लोग आसानी से कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में गया, ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे ट्रांसपोज करते देखिए एच लुकअप हो जाएगा ये। बस कुछ नहीं, यहाँ पे हेडलाइन डाल दीजिए, ध्यान दीजिए। एच लुकअप है ना, ये रहा आपका एच लुकअप और इधर आपका रहा वी लुकअप। एक बार फिर से, एक बार फिर आखिरी दिखा दें। चलो आखिरी दिखा देते हैं एक बार, है ना। यहाँ पे इसको 10 ऑन कर दीजिए पहले। ठीक है, आखिरी बार एक बार फिर से
सबसे पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये रहा कॉपी कॉपी कॉपी, एंड यहाँ पे आइए, थोड़ा 2-3 रो छोड़ दीजिए, राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, ट्रांसपोज में जाइए, ओके पे क्लिक करिए, देखिए आ गया, दैट इज एच लुकअप। ठीक है, तो कोई परेशानी अभी तक आप लोगों को नहीं हुआ होगा, और हुआ है तो करने से ही परेशानी दूर होगा। सिर्फ देखिएगा और सोचिएगा कि हमें आ जाए एक्सेल, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। करेंगे प्रैक्टिस तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। थोड़ा सा बस हार्ड है प्रैक्टिस करने से, इसलिए देखिए हार्ड, चूंकि नया कोई भी चीज़ होता है तो थोड़ा सा तो हार्ड लगता है, ये चीज़ मानते हैं। नया कोई भी चीज़ थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन जब आप करने लगते हो तो फिर वो धीरे धीरे आसान हो जाता है। अभी आप ये बताओ कि जब आप लोग एक्सेल सीखे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं सीखे थे, तो क्या आप लोग को पता था कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं? आज की डेट में आप लोगों ने लगभग 15-20 सीटें बना ली हैं। सर जितनी सीट्स आप लोगों ने बना ली है, मैं इतना कह सकता हूँ कि बाकी जो कुछ लोग सीनियर लोग हैं आपके इर्द गिर्द, इधर उधर कोई भी है, कंप्यूटर रखा जरूर होगा, बट इतनी सारी सीटें नहीं बनाई होंगी। यस या नो? कहीं से भी किसी भी टीचर से भी बात कर लीजिएगा, किसी भी दोस्त से बात कर लीजिएगा, जो आपको सुपर पाठशाला ने अभी तक डिलीवरी दिया है, शायद ही वो कोई दे पाए, कोई नहीं दे पाएगा। और आने वाला समय में और भी आपको अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जी बोलिए अभिनीत। सर वो जो पीआईडी वाला केस है सर, डाटा वैलिडेशन, हाँ, उसको एक बार फिर से बता देते हैं बेटा, चलो ध्यान दो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर प्रोडक्ट का भी एक बार बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन में गया, और सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जा करके एनी वैल्यू को सेलेक्ट करके ओके करना होगा। ये क्लियर हो गया। अब मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले माउस को यहाँ पे रखा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में गया, और जाने के बाद यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ये रहा लिस्ट, और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पे जाना है। सोर्स पे जाने के बाद यहाँ से PID ले लेना है, ओके कर देना है क्लिक, और जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पे PID आ गया। बस इसको पकड़ के खींच दो यहाँ से, है ना। ऑन आपके हाथ में, ऑन कैसे करना है, क्लिक करके ऑन कर देना है। अब प्रोडक्ट लेकर के आना है तो बड़ा सिंपल है, इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में PID लेना है, कॉमा लेंगे, टेबल एरे दैट इज कंप्लीट टेबल, फिर से कॉलम, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर दैट इज PID इन प्रोडक्ट, तो दैट इज व्हाट 2, फिर कॉमा देंगे, 0 देंगे, कॉमा बंद, अब ब्रैकेट बंद, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, ये आ गया डाटा प्रोडक्ट। वैलिडेशन में जाके फिर से डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है ना। ओके सर। बट ये 2007 में ऐसा नहीं है। 2007 में अगर आप डायरेक्ट डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे ना, यू कैन गेट दिस विंडो डायरेक्टली। क्या चीज आएगा तो? ये वाला डेटा डाटा वैलिडेशन। वैलिडेशन आ रहा है, सर्कल इनवैलिड डाटा आ रहा है, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। आप देख सकते हैं, जिसके पास लैपटॉप है वो अभी एक्सेल को खोल ले, और खोलने के बाद अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन पे डायरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। 2007 में मेरे हिसाब से ये 3 मेनू नहीं आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, तो क्या करें? ये आ जाएगा। बस इसी पे काम करना है, बाकी पे काम ही नहीं करना है, इसी पे काम करना है। डेटा वैलिडेशन के फर्स्ट विंडो पे काम करना है। समझे नहीं समझे? लेकिन इसको साथ ही साथ बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये तो हो गया वी लुकअप और एच लुकअप। अब इसके बाद अगर LCM बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पे LCM सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर मेरे लैपटॉप में सर HP बैटरी अलर्ट आ रहा है, तो उसमें लगाओ, चार्जर लगाओ। चार्जिंग पे है सर? चार्जिंग पे है। यस सर। क्या फिर भी सर मैसेज, जब ऑन कर, मैसेज क्या आ रहा है? ओके सर फिर से बताओ। मैसेज ग्रुप में डाल देना या पर्सनल डाल देना, मैं देख लूँगा, है ना, बता दूंगा क्यों मैसेज आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लेने आता है ना? यस सर। ठीक है,
चलो अब एलसीएम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और एलसीएम निकालने के लिए रीनेम पे क्लिक किया, एलसीएम यहाँ पे गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक एरिया हमने सिलेक्ट किया और करने के बाद बॉर्डर को हमने डाल दिया। ठीक है, और इसकी भी एक हेडिंग बना लेते हैं जैसे हमने बाकी शीटों की बनाई है। ठीक है, ये रहा एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है जी अविनीत? चाची एलसीएम का हम्म, लीस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर, एफ कहाँ से आ गया जी? सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल सर। सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फिर इतनी जल्दीबाजी में क्यों रहते हो अविनीत? चलो देखो इधर ध्यान से बेटा, ऐसे नंबर हम बहुत सारे ले सकते हैं बट इतना ही ले रहे हैं और लास्ट में एलसीएम का एक वैल्यू लेके आएंगे। अब सेलेक्ट किया हमने और इसके बाद नंबर हम डाल देते हैं, वो एक रैंडम नंबर डाल देते हैं। सर रैंडम नंबर डालने के लिए आपको बताया था ना, रैंड बिटवीन सर 10 टू वेट 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 बेटा वेट, रैंड टू 50 लिया और यहाँ पे पूरा रैंडम नंबर लेकर के आ गया। ठीक, चलो क्या बोल रहे हो जी अविनीत? सर हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर रहे हैं ना सर, तो उस पे लिस्ट पे क्लिक करके फिर मैं पीआईडी को पूरा ले मैं लिए भी सर। देखता हूँ आपको ना, स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। वेट वेट है ना, अभी आप यहाँ फोकस करिए एलसीएम पे। एलसीएम बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने टेबल बना लिया, एलसीएम निकालना हो तो क्या करना होगा, इज इक्वल टू एलसीएम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से नंबर ले लेंगे। ठीक, एंटर मार देंगे, देखो आ गया एलसीएम, बिल्कुल आ गया। पकड़ रखी तो सबका आ गया, यही तो है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और वी लुकअप एच लुकअप दो शीट बता दिए मैंने। ठीक, अब आप स्क्रीन शेयर करो जी मिस्टर अविनीत। कर रहे हैं सर। इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना, भेज दो ना गया। ग्रुप में। हो गया सर। हाँ, रुक जा देखते हैं।